हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अमित साइंस वर्ल्ड पर। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अपना अब शुरू की है हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेट है, उसको हम यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है अपना ठोस अवस्था, उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहली इंट्रोडक्शन क्लास अपनी हो चुकी है, लाइव में हमने कर ली थी। उसके बाद हम रिकॉर्डेड वीडियो आपसे आज सपोर्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या सीखा था, हमने मैटर का, पदार्थ का वर्गीकरण अच्छे से सीख लिया था पिछली वाली क्लास में। तो उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या जानने वाले हैं कि आज हमारा जो लेसन का नाम है उसी पर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। किस पर? ठोस अवस्था पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं। तो मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं कि जिसमें हमने क्या पढ़ा कि अंतराणुविक जो बल होता है वह बहुत अधिक लग रहा होता है, जो दूरी होती है वह न्यूनतम होती है और इनका आकार निश्चित होता है। ये सी बहुत सी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी थी। तो पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं, यह लिखेंगे परिभाषा में लिखेंगे अपन ठोस अवस्था की, कि पदार्थ की वह अवस्था, कौन सी अवस्था? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं, अब अणुओं के अंदर आप क्या क्या ले सकते हो, अणु के अंदर हम अवयवी कण आ जाएंगे। क्या आगे? अवयवी कण। जो अवयवी कण है उसके अवयवी कणों। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं अर्थात अवयवी कणों के मध्य हम क्या कह सकते हैं कि एक बहुत अधिक प्रबल क्या लग रहा है, आकर्षण बल, मध्य प्रबल आकर्षण बल, क्या प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? पदार्थ की अवस्था जिसमें ये में है, जिसमें अणुओं, अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। वह इसका आकार क्या होता है? आकार व आयतन, वह इसका आकार व आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, निश्चित होते हैं। उदाहरण के रूप में आप कुछ भी ले सकते हो। जिसमें आप वीडियो देख रहे हो वह पदार्थ है, वह क्या है? ठोस पदार्थ है। ये मार्कर हमारे पास, ये भी क्या एक ठोस पदार्थ है। जिससे आप लिख रहे हो वह भी क्या एक ठोस पदार्थ। इस प्रकार के बहुत से पदार्थ हैं। जिस कमरे में आप बैठे हो किस पे बना है? ठोस पदार्थों से मिल करके बना हुआ है। तो ये सभी क्या है? ठोस पदार्थ है एक प्रकार के। तो हमने क्या जाना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा, हमने देखा किस प्रकार से कि जो ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस अवस्था होती है पदार्थ की, वह क्या होती है उसके बारे में हमने यहाँ पर पूरे अच्छे से सीख लिया है। वैसे हम सीख चुके हैं, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल से कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो एक और चीज़ देख लेते हैं, ठोसों के प्रमुख गुण देख लेते हैं अपन, क्योंकि आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है तो उसी के अनुसार चलते हैं। ठोसों के प्रमुख गुण वैसे लगभग बच्चों को पता है, तो हम नॉर्मल तरीके से इसको बताएंगे, ज़्यादा डिटेल में तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हमें। तो हम क्या जानते हैं, सबसे पहले यही लिखा है वो लिख लेते हैं। आकार व आयतन क्या होते हैं? निश्चित। आकार व आयतन क्या होते हैं प्यारे बच्चों? इनके निश्चित होते हैं। और बात करें तो अंतरा आणविक, क्या पढ़ रहे हैं? जो अंतरा आणविक बल लग रहा है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो अंतरा आणविक किसकी बात कर लेते हैं? बल की बात कर लेते हैं। कौन सा बल लगता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है? द्रव व गैस की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल द्रव व गैस से क्या होता है? प्रबल होता है। और क्या लिख सकते हैं हम इसके अलावा? क्या बता सकते हैं कि जो इसके विसरण की जो क्षमता होती है, जब विसरण का गुण होता है,
अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये विसरण क्या बला आ गई। मिश्रण मतलब कोई चीज़ का फैल जाना, जैसे आपने गैस को एक डिब्बी से खोला तो वह विसरित हो गई पूरे कमरे में, तो वही गुण क्या कहलाता है, विसरण का गुण कहलाता है। क्लियर हो चुका है विसरण का शब्द। तो विसरण गुण द्रव व गैस की अपेक्षा नगण्य होता है। विसरण गुण द्रव व गैस की अपेक्षा क्या होता है, नगण्य होता है, नगण्य होता है। ये हो गए एक और गुण। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, जो घनत्व होता है इनका, घनत्व के बारे में बात करते हैं। घनत्व द्रव व गैस अवस्था में घनत्व से काफ़ी अधिक होता है। तो घनत्व द्रव व गैस अवस्था में घनत्व से काफ़ी अधिक होता है। क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा और हम बात करें तो जो ठोस होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वह क्या होते हैं, अपने निश्चित स्थान पर होते हैं। तो लिखेंगे ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, निश्चित स्थान पर होते हैं। क्या होते हैं, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वह निश्चित स्थान पर होते हैं, निश्चित स्थान पर होते हैं, ये गुण अच्छे से बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, इनमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हमने अंतराण्विक बल की बात कर लिया। अंतराण्विक बल क्या होता है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं। अंतराण्विक बल गैसों से प्रबल होता है, ये लिख लीजिए। बल शक्तिशाली होता है, ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे लिख लीजिए। अंतराण्विक बल शक्तिशाली होता है, ठीक है। और लिख लेते हैं कि ठोस होते हैं वह क्या होते हैं, क्या इनको संपीड़ित किया जा सकता है, क्या ठोस को संपीड़ित किया जा सकता है, दबाया जा सकता है, नहीं दबाया जा सकता ना। तो असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य वह क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस असंपीड्य वह कठोर होते हैं। दिक्कत नहीं है यहाँ तक। सबसे पहले हमने क्या देखा, ठोस अवस्था के बारे में देखा प्यारे बच्चों। उसके बाद हमने क्या देखा, ठोसों के प्रमुख गुण देख लिए कि क्या क्या प्रमुख गुण होते हैं वो ठोसों में पाए जाते हैं। तो अब हम करने वाले हैं कि ठोस का जो वर्गीकरण है उसे देख लेते हैं। तो क्या देखेंगे, ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। तो ठोसों को उनके जो अवयवी कण हैं, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था में उपस्थित, हम कह सकते हैं कि जो निश्चित क्रम की जो प्रकृति के आधार पर, अवयवी कणों में जो निश्चित अवयवी कण होते हैं उनकी प्रकृति के आधार पर इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। तो किस आधार पर डिवाइड करें वह भी लिखना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे, ठोसों को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था, ठीक है, में उपस्थित, निश्चित में उपस्थित क्या होते हैं, जो निश्चित क्रम होते हैं, निश्चित क्रम की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा जाता है। अब 2 भाग कौन कौन से हैं वह देख लेते हैं। तो सबसे पहला भाग की बात करेंगे हम, क्रिस्टलीय ठोस। किसकी, क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरे भाग की हम यहाँ पे बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस। कौन सा, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ज़्यादा हम क्रिस्टलीय ठोस पर डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो एक चीज़ लिख लेते हैं अपने फ्रेम में। अभी तो मुझे लगता है काफ़ी जगह यहाँ पर बची हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी जगह अपने पास है फ्रेम में। तो इनके बारे में जो बेसिक से बातें हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, उससे अलावा अलग बातें आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो क्या लिखेंगे,
अवयवी कण निश्चित क्रम में होते हैं। कैसे होते हैं? परास दीर्घ। ठीक है। अब अक्रिस्टलीय में क्या कह सकते हैं कि जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण एक अनिश्चित क्रम में होते हैं और क्या कह सकते हैं? लघु परास। क्या होते हैं? लघु परास होते हैं। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं और इसके जो हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि आगे जब हम इसको पढ़ें तो अपने को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आ जाएगी अपनी स्ट्रक्चर अच्छे से, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में। तो इसके जो अवयवी कण हैं वो इस प्रकार से होंगे। देखिए, पहले कुछ बड़े कणों को बना लेते हैं। यहाँ पर इन सभी का आकार क्या रहेगा प्यारे बच्चों? समान है। उसके अंदर छोटे कण इस प्रकार से एक के बाद एक निश्चित क्रम में क्या है? व्यवस्थित है। फिर बड़े कण आ गए ऐसे। तो एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है ना आपको कि एक लेयर क्या है? छोटे कणों की बनाई हमने, फिर एक लेयर बड़े कणों के लिए बनाई। इस प्रकार से एक निश्चित क्रम में होते हैं। लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो इसका कुछ भी पता नहीं है। कहीं पे छोटे हैं, कहीं पे बड़े, इसका कोई भी निश्चित क्रम हमें देखने को नहीं मिलता है। क्या नहीं देखने को मिलता है प्यारे बच्चों? यहाँ पर एक कोई भी हमें निश्चित क्रम यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके उदाहरण देखें तो आप देखिएगा, चीनी होगी आपके घर पे, उसको लीजिए। चीनी को देखिए, लगभग उसके सभी जो कण हैं उनके आकार समान होते हैं। उसके अलावा आप नमक ले लीजिए, नमक के प्रत्येक क्रिस्टल को देखिए, प्रत्येक अवयवी कण को देखिए, उसकी संरचना आपको एक जैसी दिखाई देगी। ठीक है। उसी के जगह ये क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। क्या होते हैं? आभासी ठोस होते हैं। उदाहरण के रूप में आप इन्हें कांच को ले लीजिए, रबड़ को ले लीजिए और क्या ले सकते हैं? प्लास्टिक को ले सकते हैं। तो इनके कुछ उदाहरण लिखे हैं हमने कि इनकी व्यवस्था है वो निश्चित नहीं है। ये चीज़ें हमने पढ़ी, जल्दी से इसको क्या करते हैं? नोट करते हैं। ठोस अवस्था पढ़ी सबसे पहले हमने, उसके गुण पढ़े, उसका वर्गीकरण को पढ़ रहे हैं। वर्गीकरण का थोड़ा सा टॉपिक यहाँ पे हमने क्लियर किया है, इसको पूरे डिटेल से पढ़ेंगे वर्गीकरण को। जल्दी से क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि गुण के बारे में बात करेंगे हम। कौन से? थोड़ा सा बोर्ड पूरा कवर करते हैं ताकि अच्छे से पूरा इसके अपना। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे? गुण को कवर करेंगे कि कौन कौन से गुण की हम क्या कर रहे हैं बच्चों? बात कर रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय का वह गुण कैसा है? किसका? क्रिस्टलीय का। और उसके बाद हम देखेंगे किसके लिए? अक्रिस्टलीय के। किसके लिए? अक्रिस्टलीय नहीं लिखा, सही एस्ट्रीय लिख दिए हैं, अक्रिस्टलीय लिखना है अपने को, अक्रिस्टलीय। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड कर देते हैं इसको दो पार्ट्स में। ठीक है, आई होप ठीक ठाक हो गया है डिवाइड, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं गुण, ले लेते हैं आकार का। सबसे पहले हम कौन सा गुण ले लेते हैं प्यारे बच्चों? आकार ले लेते हैं। आकार के बारे, क्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का आकार कैसा होता है, इस तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो आकार की बात करें, जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। और क्या होता है, हम कह सकते हैं ज्यामितीय, निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, निश्चित ज्यामितीय आकार, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसकी बात कर लेते हैं? अक्रिस्टलीय की बात कर लेते हैं। तो इसका आकार क्या होता है? अनिश्चित, अनिश्चित ज्यामिति, क्या? अनिश्चित ज्यामिति आकार होता है। ठीक है, अलग अलग पेन से लिखेंगे ताकि आपको अलग अलग समझ में आ सके कौन सा किसका गुण है। अब हम किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? गलनांक की बात करें। किसकी? गलनांक की। तो गलनांक में हम क्या कह सकते हैं? क्रिस्टलीय का गलनांक क्या होता है? एक निश्चित पॉइंट पर जाकर ही वह क्या होते हैं? गलित अवस्था में आते हैं। मतलब उसका गलने का जो बिंदु है वह एक निश्चित तापमान पर जाकर ही वह गलित अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन हम बात करें किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की, तो हम क्या कह सकते हैं? गलनांक क्या होता है इसका? अनिश्चित होता है। कभी किसी तापमान पर गलित अवस्था में आ जाते हैं, कभी किसी अवस्था पर, लेकिन एक
परास्पर, एक परास्पर लिख लीजिए, एक परास में लिख लीजिए, 2 गुण हो गए। फिर हम देख लेते हैं जो विदलन का गुण होता है वह किस प्रकार से होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये विदलन क्या हो गया, सर जी विदलन क्या होता है। विदलन भी बताऊंगा। जैसे आपने इस मार्कर को काटा, आरी से इसको काटने लगे तो क्या एक चिकनी सतह प्राप्त होगी, जी नहीं होगी। कुछ आपको कुछ कण ऊपर उठे हुए किस दिखाई देंगे, कुछ नीचे, मतलब खुरदरी सतह प्राप्त होगी। रबड़ टायर को काट के देखिए क्या प्राप्त होगी, एक खुरदरी सतह आपको प्राप्त होगी। उसी की जगह आप क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए लोहे को, उसको काटिए। आप उसको जब काटते हैं तो आपको एक थोड़ी चिकनी सी सतह यहाँ पर प्राप्त होती है। सोडियम को चाकू की सहायता से काटिए, वह क्या होगा, एक चिकनी सतह में प्राप्त होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखने के विधि, चाकू से काटने पर सतह कैसी होती है, यही चीज़ है। तो यह लिखेंगे चाकू से काटने पर, चाकू से काटने पर यह क्या होती है, स्पाट सतह होती है, मतलब चिकनी सतह होती है, स्पाट सतह। नीचे लिख लीजिए चिकनी होती है या मुलायम लिख लीजिए, एक ही बात है, चिकनी या फिर मुलायम होती है। उसी जगह हम बात करें अक्रिस्टलीय की, तो अभी तरह जिस टायर को आप काटोगे, रबड़ को आप काटोगे तो क्या होगा, वह खुरदरी सतह में प्राप्त होगा। तो क्या लिखेंगे कि काटने पर प्राप्त सतह कैसी होती है, प्राप्त सतह कैसी होती है प्यारे बच्चों, जो प्राप्त करने वाली जो सतह होती है वह क्या होती है, खुरदरी होती है। मैं बता चुका हूँ, खुरदरी क्या होती है, खुरदरी। अगला देख लेते हैं, इसकी जो गलन ऊष्मा होती है, इसकी जो गलन ऊष्मा होती है वह क्या होती है, गलन ऊष्मा। किसकी बात करें पर बच्चों, गलन ऊष्मा की बात करें तो गलन ऊष्मा क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय की क्या होती है, अनिश्चित होती है, निश्चित होती है क्या, गलन ऊष्मा। अवयवी कणों की हम व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो अवयवी कणों की, अवयवी कणों की व्यवस्था प्रकृति की बात करते हैं। तो इस जो क्रिस्टलीय है उसके अवयवी कणों की जो व्यवस्था प्रकृति होती है वह कैसी होती है, वह होती है दीर्घ परासी। क्या होती है, दीर्घ परासी होती है। लेकिन जिसकी अक्रिस्टलीय की क्या होती है, लघु परासी होती है, लघु परासी होती है। उसके बाद बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है, तो प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्रकृति में बात करें तो वास्तविक ठोस होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वास्तविक ठोस। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वह क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। क्या होते हैं, आभासी ठोस। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आभासी ठोस क्या होते हैं, ठीक है। तो अति, या आप लिख सकते हैं अतिशीलित द्रव, यानी से अतिशीलित ठोस लिख लीजिए, द्रव नहीं है, ठोस की बात कर रहे हैं। तो अतिशीलित ठोस, जैसे आपने देखा हुआ कांच, अगर आप किसी पुरानी बिल्डिंग में देखेंगे, बहुत से में जो बिल्डिंग बंद है वहाँ पे कांच लगा, धीरे धीरे ऊपर का कांच पतला होता जाता है, नीचे का कांच में मोटाई आती जाती है। तो किस कारण होता है, वह धीरे धीरे गमन कर रहा है, क्या कर रहा है, अतिशीलित ठोस है वह कांच, ठीक है। इस कारण वह क्या कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोसों में द्रव की तरह धीमे गति करने का गुण पाया जाता है। इसमें वही बात है और इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। तो एक और टॉपिक लास्ट गुण देख लेते हैं, देशिकता का देख लेते हैं। क्या देखते हैं, देशिकता कैसी होती है, देशिकता। तो क्रिस्टलीय ठोस की देशिकता की बात करें तो क्या होते हैं, विषम देशिक होते हैं। क्या होते हैं, विषम देशिक। लेकिन अक्रिस्टलीय की बात करें तो ये क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। तो समदेशिक और विषम देशिक को समझते हैं। कुछ बच्चों को ये भी समझ नहीं है कि सर ये समदेशिक क्या हो गए और विषम देशिक क्या हो गए। तब देखिए इसको अपन अलग मार्कर से बना लेते हैं। जैसे अपन नमक का उदाहरण ले लेते हैं। किसका उदाहरण लेते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपन नमक का उदाहरण ले लेते हैं। नमक का उदाहरण लिया तो हमें क्या पता है, नमक क्या होता है, NaCl, NaCl, Cl, NaCl, 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 Na।
ठीक है, इस प्रकार की एक व्यवस्था बनी। तो जैसे यहाँ से आप देखते हैं तो यहाँ से एक आपको CL दिखाई देंगे, NaNa दिखाई देंगे, CL दिखाई देंगे, NaNa दिखाई देंगे। इस प्रकार देखिए NaNa CL NaNa CL। ठीक है, तो एक निश्चित दिशा से देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, यहाँ से देखिए तो विषम दिशाओं से देखने पर आपको एक निश्चित क्रम इनका दिखाई देता है। लेकिन जैसे समदेशिक में बात करें तो ऐसा नहीं है कि सभी क्रिस्टल कहीं पर भी कौन सा ही पाया जा सकता है। ठीक है, तो इनका कोई भी निश्चित क्रम है। यहाँ से देखिए सभी बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसमें छोटे भी आ गए, इसमें छोटे बड़े सभी आ गए। तो यही क्या है इसकी देशिकता है कि ये समदेशिक है। कहीं से देखो अलग अलग दिखाई देने हैं, निश्चित है। इसमें निश्चित है कि एक ही प्रकार के हमें दिखाई देंगे कि हाँ अन्य दिखाई दे रहा है। सामने से देखिए NaCl इसी क्रम में दिखाई दे रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं, जल्दी से उसको नोट कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमने आज क्या पढ़ा, हमने ठोसों का वर्गीकरण देख लिया, क्रिस्टलीय ठोस दोनों में। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण को देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। तो तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे बच्चों।